नमस्कार। मेरे सामने ये 38 वर्षीय व्यक्ति हैं और इनकी हस्तरेखाओं को, इनकी उंगलियों के फलों को, इनके पर्वों के फलों को सबको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। वर्तमान की क्या गतिविधि इनके जीवन में चल रही है उनको बताने वाला हूँ और साथ ही साथ बताने वाला हूँ अंत में इनके सभी सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करता हूँ मैं इनकी ज्ञान की उंगली के लिए, क्योंकि ज्ञान की उंगली यदि सही पर्व तक पहुँच जाए, सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ उंगली होती है। सर्वश्रेष्ठ उंगली इसलिए कि व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता होती है, साथ ही साथ व्यवसाय करे, नौकरी करे, उसमें पूरा समर्पण होता है, उसकी पूरी तरह ज्ञान की गहराई तक जाता है और फिर उसके बाद फैसले लेकर के जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त करता है। सूर्य की उंगली से थोड़ा सा अलगाव है, थोड़ा सा कह सकता हूँ कि परिवार से, सूर्य यानी पिता से थोड़ा सा अलगाव और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में स्वयं के निर्णय से आगे बढ़ने का जुनून। यहाँ पर व्यवहारिक पर्व अपने आप में ठीक है, मानसिक पर्व अपने आप में ठीक है, धन के स्रोत भी बने हुए हैं। बात कर लेते हैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जो बताएगी आपके जीवन में मान सम्मान किस प्रकार का है। जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व को देखते हैं तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी आंखों का रोग, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई डिप्रेशंस या यहाँ क्रोध या बीपी, ऐसा कोई चिन्ह यहाँ पर नज़र नहीं आता। सेकंड पर्व यहाँ पर हल्की फुल्की रेखाएं खड़ी हुई हैं, यानी कि परिवार से सहयोग, सामान्य रिश्ते। तृतीयपर्ण की बात करता हूँ, तीसरा पर्व आपका सूर्य का पर्व, यानी कोई बदनामी का योग भी यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी हुई है। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी या महादशा जब भी आपके जीवन में आए तो आपको किसी प्रकार का मुश्किलों का सामना या रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन पर्वों में प्रथम पर्व रोग का है, यानी रोग अभी कहीं नहीं स्थायी रूप से। सेकंड पर्वत पर बहुत ज़्यादा अगर देखो तो रेखाएं खड़ी हुई नहीं है, जो धन के स्रोत हैं उनसे आप संतुष्ट नहीं हैं। साथ ही साथ थर्ड पर्व यानी परिवार से सहयोग मिलेगा। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। किसी तरह का मानसिक रूप पूरा मजबूत, ईश्वर के प्रति आस्था, दान पुण्य में, भक्ति में, सब में बढ़ चढ़ करके भाग लेना। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो कोई माइनस रेखा, पत्नी से संबंधित खराब रिश्ते नहीं, और यहाँ पर संतान का पूर्ण सुख सहयोग की रेखा भी मौजूद है। अब बात करते हैं पर्व की। देखिए, पर्व सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है किसी भी चीज़ के अंदर। आपका बुध पर्व सम पर्व है, सम पर्व सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। सम पर्व के फल जो होते हैं वो लगातार निरंतरता, सम का मतलब निरंतर समान रूप से आपके पास आगमन का बना रहना। पर्वत पर ये रेखाएं आपके पास में निरंतर धन के आगमन बनाती हैं, इस बात को दर्शित करती हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके सूर्य की पर्वत के बारे में। सूर्य का पर्वत और यहाँ से ये रेखाएं अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा इधर ट्रायंगल स्वतंत्र नहीं बना और इधर फ्लैग भी स्वतंत्र नहीं बना, यानी कुल मिलाकर इसमें इन रेखाओं का असर जो है ये खड़ी हुई रेखा और कुछ आड़ी रेखा देखें बुध पर्वत की तरफ, यानी भागदौड़ से दूर स्थानों के लोग आएँ और वो आपसे जुड़ करके आपको लाभ दें, इस तरह के संकेत हैं यहाँ पर दिखलाई पड़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर इस प्रकार की क्षेत्र है। लेकिन आपका सवाल है कि यहाँ पर उसको तो मैं यहीं से देख लेता हूँ, मेरे राजनीति में जाना कैसा रहेगा। बिल्कुल भी राजनीति में जाने की रेखा यहाँ पर वर्तमान में आपको लाभ नहीं पहुँचा रही हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके पर्व की, और वो है आपका धन का पर्व। धन का पर्व और बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ रेखा आपके पास है, यानी ये रेखा भाग्य को ऊर्जित करने वाली, और भाग्य को ऊर्जित करने वाली रेखा बताती है कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। आप उस पर अमल कीजिएगा और मेहनत करिए अपने कर्म के प्रति। इस समय सही दशा चल रही है, उसका लाभ उठाइए, उसमें मेहनत करिए और भाग्य को ऊर्जित कीजिए। बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व से एक रेखा खड़ी हुई चली गई, यहाँ से इसने हल्का सा जाके ट्रायंगल बनाने का प्रयास किया। इसे मैं ट्रायंगल नहीं बोल सकता, लेकिन ये वो रेखाएं हैं जो 3 बना रही हैं, यानी कि आपके जीवन के अंदर चतुर्भुज बनेगा अवश्य, यानी आप स्वयं की संपत्ति खरीदेंगे अवश्य। साथ ही साथ अभी यहाँ से बहुत सारी जो रेखाएं हैं वो सब धन पर्व की तरफ देख रही हैं, और जब धन पर्व की तरफ ज़्यादा रेखाएं देखें तो आपके दिमाग में योजनाएं हैं सिर्फ और सिर्फ धन प्राप्त करने के लिए। ज़्यादा चलायमान धन प्राप्त करने के लिए आपका मन है, ज़्यादा भक्ति के लिए नहीं है। अभी मकान बनने जैसी स्थितियाँ यहाँ पर दिखलाई नहीं देती है।
अब बात करता हूं मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा बहुत ही सर्वश्रेष्ठ तरीके से जाकर के बृहस्पति पर्व की तरफ देखे, यानी व्यक्ति का सम्मान है। जिस कार्य क्षेत्र में काम करता है उस कार्य क्षेत्र के लोग बाग व्यक्ति का सम्मान करते हैं और व्यक्ति की अपने आप में एक प्रतिष्ठा होती है, जिसको लेकर के व्यक्ति अपने समाज में आगे बढ़ता है। अभी कोई विशेष रोग के संकेत यहाँ पर दिखाई नहीं देते। पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक है, पत्नी से संबंध भी यहाँ पर ठीक है। चलिए बात करूँगा निम्न मंगल पर्व के बारे में। पहले निम्न मंगल पर्व से रेखाएं देखती है मेहनत के द्वारा शनि पर्व को। मेहनत से शनि पर्व को रेखा देखे व्यक्ति मेहनत कर रहा है और शनि पर्व को देख रहा है, यानी मेहनत से लगातार व्यक्ति धन अर्जित कर रहा है, यानी इसके जीवन में कोई झटके का धन नहीं है, सब मेहनत के द्वारा ही व्यक्ति के जीवन के अंदर धन है। और कर्म रूपी रेखाएं भी अंदर है, यानी व्यक्ति नित्य अपने कर्म में लगा भी रहता है और आगे तक प्रयास भी करता रहता है। तो ये रेखाएं इस तरीके से है। जो टूटी रेखा है वो टूटी रेखा आपके जीवन में संघर्ष की रेखा है। अगर आयु रेखा को काटती है तो आयु के उस समय पर संघर्ष, अगर मस्तिष्क रेखा को काटती है तो मस्तिष्क पर उस समय संघर्ष, और यदि आपकी हृदय रेखा को काटती है तो मन पर उस समय बोझ। अब बात करूंगा मैं यहाँ पर आपकी रेखा, और वो रेखा है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा को यदि मैं यहाँ से देखता हूँ तो शुरू में मछली का सा चिन्ह, परिवार से अच्छे पैदा हुए, परिवार का सहयोग लेकर आगे बढ़े, और ये बुद्धि रेखा लास्ट में जाकर पहुँच गई आपके मंगल और चंद्र पर्वत के बीच में, यानी दूर दराज के लोगों से जुड़ करके मेहनत के द्वारा धन प्राप्ति करने की अच्छी बुद्धि रेखा। किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होंगे और अपने कार्य को पूरी प्रगति देकर जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से बुद्धि रेखा भी अच्छी है। द्वितीय मंगल पर्वत जो झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है, कोर्ट कचहरी के लिए जाना जाता है, यहाँ पर इस तरह का कोई भी योग नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, मुकदमा नहीं, कुछ नहीं। बात कर लेते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और ये पर्वत यहाँ पर यदि देखें तो कुल मिलाकर के मानसिक पर्व है। मानसिक स्थिति कैसी? मजबूत। क्या पानी में जाने से डरते हैं? नहीं डरते। क्या आप में चरित्र में कोई खराबी है? बिल्कुल नहीं है। क्या आप में कुल मिलाकर कोई विदेश यात्रा का योग दिखाई देता है? अभी वर्तमान में नहीं, लेकिन बुद्धि रेखा जब पूरी हाथ की पहुंच जाती है तो व्यक्ति विदेशों से या तीर्थ यात्राओं के अच्छे संगम अपने जीवन में बना पाता है। तो वो देखे, और साथ ही साथ अवसाद यानी डिप्रेशन वो भी नहीं है। अब बात करता हूं मैं आपके पास में यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। यहाँ आयु रेखा से बना करके संबंध निकली आपकी रेखा, यानी परिवार से ही जुनून के साथ व्यापार मिला। इसको व्यापार को आपने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, इसको दूर स्थानों तक सप्लाई करके आपने बनाने का प्रयास किया। ये इस तरीके से व्यापारिक रेखा है, कोई खराब रेखा नहीं है। लेकिन आपके जीवन में जब 2-3 हो जाती हैं तो व्यक्ति का व्यापार में उतार चढ़ाव जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति एक नहीं मल्टीपल जो चीज़ें होती हैं अपने व्यापार में सम्मिलित कर लेता है और उनको सप्लाई कर दिया। जैसे मंगल के काम भी हैं उसमें, इलेक्ट्रिक के काम भी हैं उसमें, कई चीज़ मतलब जो सप्लाई कर रहा है उसमें सब तरह का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, इस तरीके से बोला जाता है। तो ये अच्छी सहयोगात्मक रेखाएं, इन्होंने क्योंकि यहाँ काट कर एक दूसरे से संबंध बना दिया, इसलिए व्यापारिक रेखा और मजबूत हो गई। ये चतुर्भुज बना दिया तो अच्छी व्यापारिक रेखा यहाँ पर हाथ में मौजूद है। भाग्य रेखा को देखिएगा, ये भाग्य रेखा और ट्रेंगल्स के साथ शुरू होती है, परिवार से भी और साथ ही साथ पैतृक रूप से भी, यानी ये अपने आप से चलकर और नीचे से जाकर सीधी सीधी व्यापारिक रेखा लगातार बढ़ती जाती है और जीवन के अंतिम चरण तक ये रेखा पहुंच गई। यानी दूसरा अगर कहें तो दूसरा व्यवसाय भी शुरू करेंगे कोई साइड में, और उसके साथ साथ और ये रेखा जाकर के यहाँ इस प्रकार से मिल जाती है। यानी जीवन के 62वें वर्ष तक एक ही व्यवसाय जो आज आप कर रहे हैं उसको आप करते रहेंगे, क्योंकि ये यहाँ 38वें वर्ष की अगर बात करता हूँ तो एक सहायक रेखा और भी लग जाती है। तो हो सकता है आप अपने ही उस बिजनेस में कुछ और चीज़ें डाल करके सप्लाई करने लगें, इस तरह का संकेत दिखलाई देता है। तो चलिए यहाँ पर ये रेखा पूरी तरीके से मजबूत, और साथ ही साथ आपके शुक्र पर्व को देख लेते हैं। शुक्र पर्व आपके संसाधनों को बताने वाला पर्व होता है, और संसाधनों का पर्व शुक्र पर्व जब ये रेखाएं जाकर के आयु रेखा की तरफ ज़्यादा जाती हैं तो इसको कहते हैं भूख का होना, यानी शुक्र के संसाधनों में भूख। आप चाहते हैं अच्छा जीवन, आप चाहते हैं लग्जरियस जीवन, तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अभी ये रेखा इस प्रकार से ज़्यादा प्रभावी है
खड़ी हो जाती हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं लगभग। लेकिन जब ये रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति अच्छे संसाधन बनाना चाहता है। चरित्र खराबी का कोई योग नहीं। पत्नी से वैचारिक मतभेद, तलाक की रेखाएं इस हाथ के अंदर नहीं। संतान का सुख सहयोग पूरी तरीके से हाथ में विराजमान है। ये सब चीज़ें यहाँ पर शुक्र पर्व बताता है। मैं बात करता हूँ आपकी आयु रेखाओं के बारे में। आयु रेखा और कुल मिलाकर के एक बेहतरीन योग के साथ चलती हुई आपके जीवन में लगभग आपके इस समय तक तो बहुत इसने संघर्ष कराया है, लेकिन आगे बहुत स्थायी होती जा रही है। यहाँ पर 73-77 वर्ष की आपकी आयु भी है और इससे आगे भी रेखा बढ़ती रहती है, तो कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो सब मैंने आपकी हाथ की रेखाओं के द्वारा बताया। अब आपके कुछ सवालों पर चलते हैं। पहला सवाल है, मेरा पैसा फंसा हुआ है, कब तक मिलेगा? पैसा फंसा हुआ है, कब तक मिलेगा, ये सवाल है आपका। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पैसा जो फंसा हुआ है ये आपका मिल जाएगा। एक मैं आपको स्रोत बताऊंगा, उस स्रोत को नित्य बढ़िएगा तो उससे आपका अधिकतम पैसा जल्दी से जल्दी लौट करके आएगा। उसकी पूजा पाठ आपको लगातार कम से कम 6 महीने बाद फल देना शुरू करेगी। तो ये एक अच्छा संकेत है, उसको करिएगा। और मेरा बिजनेस कैसा चलेगा और कौन सा बिजनेस मेरे लिए ठीक रहेगा? जो वर्तमान का बिजनेस है वो आपका फलित बिजनेस है। साइड में उसमें ही कुछ और चीज़ लेकर के सप्लाई बढ़ा दीजिएगा, उससे लाभ मिलेगा। लेकिन वर्तमान के बिजनेस को चेंज करने का मत सोचिएगा, किसी दूसरे बिजनेस में मोटा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। तो ये इस तरीके से बिजनेस जो आपका वर्तमान का है ये ठीक चल रहा है, यही आपका चलेगा और अच्छी तरीके से चलेगा। तो कृपया करके इसमें कोई फेरबदल मत करिएगा। क्या मुझे दूसरी संतान की प्राप्ति होगी? जब आप संतान की बात करते हैं तो आपकी हस्तरेखा में तो दिखाई देता है कि 2 संतान हैं, लेकिन ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगती है। लेकिन यहाँ आपके हाथ में तो संतान कारक व्यक्ति हैं, संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, ये सब रेखाएं दिखाई देती हैं। तो संतान पत्नी के हाथ से पता लगेगा और उनकी जन्म पत्री हो तो कब होगा ये भी पता लग जाएगा। राजनीति में जाना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। मेरा परिवार, जीवन और स्वास्थ्य कैसा रहेगा? वर्तमान की स्थिति में कोई स्वास्थ्य से खराब संबंधित 5 साल तक ऐसे बड़े इश्यूज नहीं हैं। और परिवार के साथ तक सवाल है, उसके साथ भी संबंध आपके अच्छे ही होने वाले हैं, और चिंता ना करें। मेरे पिता जिनसे मैं अलग रहता हूं, क्या वो मेरे बारे में कोई सकारात्मक सोचेंगे? क्या वो मुझे अपनी पसंद में कुछ देंगे या नहीं देंगे? मुझे हाथ के अंदर कहीं ऐसा नहीं लगा कि आपको पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी। अपनी तरफ से आप पिताजी के साथ सकारात्मक रवैया रखिएगा तो बिल्कुल निश्चित रूप से वैसे मिलेगी ज़रूर। और अपनी तरफ से माँ बाप की बुढ़ापे में जो सेवा ना करे तो वो तो बेकार है, औलाद भी तो करनी चाहिए सेवा उनकी। अपनी तरफ से उनके साथ विवाद ना करें। और साथ ही साथ आपने पूछा क्या मैं एक सफल व्यवसायी हो पाऊंगा, क्या मैं धनी हो पाऊंगा? बिल्कुल धनी हो पाएंगे और सफल व्यवसायी का ये हाथ ही है। तो ये आपके सवालों के जवाब मैंने दिए। आपका पैसा लौटे उसके लिए, और साथ ही साथ आप जीवन में सही निर्णय लेकर के अपने कदम को बढ़ा सकें, तरक्की प्राप्त कर सकें, इसके लिए मैं कुछ पूजा पाठ अवश्य बताऊंगा, उसे करें। देखिए श्री सूक्तम का पाठ ये नित्य अपनी दुकान पर बैठकर करिए। श्री सूक्तम नित्य अपनी पूजा पर बैठ करके पढ़िए। साथ में आपको लक्ष्मी स्रोत और पढ़ना चाहिए। वो भी श्री सूक्तम भी भगवान विष्णु के लिए, लक्ष्मी जी का लक्ष्मी के लिए, कोई सा भी एक पढ़ लीजिए। तो श्री सूक्तम के साथ आपको कार्तवीर्य पढ़ना है। श्री सूक्तम के साथ आप कार्तवीर्य पढ़ें। कार्तवीर्य से धन के आगमन, यानी लौट, जो फंसा हुआ धन होता है विदेशों में भी, वो भी आपका लौट करके आ जाता है। ये तो पूजा करिए, आपके जीवन की सभी इच्छाएं पूरी होंगी। हाथ के अंदर अच्छी खासी रेखाएं हैं। नमस्कार।